नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी के चैनल डिवाइन सत्संग स्वाय गुरुजी की बेटी से अपने और दूसरी संगत के सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी सत्संग शेयर करना एक सेवा है, ये हमें ज़रूर करनी चाहिए और हमें कोई भी सत्संग अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पूरा सुनना चाहिए, तभी हमें पूरी ब्लेसिंग मिलती है। और साथ में संगत जी जो भी हमारी लाइफ में गुरुजी के आने के बाद सत्संग्स होते हैं, मिरेकल होते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आती हैं हमारी लाइफ में, ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जिनका होना पॉसिबल ही नहीं था। तो ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है, गुरुजी का हमें पूरा आशीर्वाद होता है, इसीलिए हमारे वो काम भी बन जाते हैं जिनके लिए हम सपने में भी नहीं सोच सकते। क्योंकि जब गुरुजी हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो हमारे साथ मिरेकल होना तो तय है। संगत जी दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते। संगत जी जब हम अपने आप को, अपनी लाइफ को गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं तो हमारे गुरुजी हमारी लाइफ को अपने हिसाब से चलाते हैं और हमारे साथ जो भी होता है बेस्ट ही बेस्ट होता है। सबसे पहले गुरुजी हमारी नेगेटिव सोच बदलते हैं, नेगेटिव लोग जो हमारे आसपास होते हैं उनको हमारी लाइफ से दूर कर देते हैं। ऐसे लोग जो अपनों के नाम पर मतलब कि ऊपर से अच्छे बन के रहते हैं लेकिन अंदर से दुश्मनी रखते हैं, गुरुजी को तो सब पता होता है ना, तो गुरुजी उनको हमारी लाइफ से निकाल देते हैं जैसे दूध से बाल निकालते हैं। तो संगत जी गुरुजी अपनी संगत की बहुत बहुत रक्षा करते हैं। गुरुजी इतने प्यारे हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी मैं अपने हर एक सत्संग में गुरुजी के वचन शेयर करती हूँ ताकि जिनको गुरुजी के वचनों के बारे में नहीं पता है वो भी सुन लें। तो संगत जी हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, उन्होंने हमें इतने प्यारे वचन दिए हैं, जो भी इंसान इन वचनों पर चलता है उसकी लाइफ तो स्वर्ग की तरह हो जाती है। संगत जी उसको किसी भी तरह की मोह माया नहीं रहती और वो हमेशा खुश और रहता है, क्योंकि उस पे महाशिव की हमेशा कृपा रहती है जो गुरुजी के वचनों पर चलता है। तो संगत जी मैंने गुरुजी के वचन 74 पहले शेयर किए थे, अब मैं गुरुजी के वचन नंबर 75 से शुरू करने जा रही हूँ। वचन नंबर 75 में गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी ने कहा अपनी संगत से कि गुरुजी सदा संगत से यही कहते थे कि शिव महापुराण पढ़ा करा करो। शिव महापुराण में आपको बहुत ज्ञान मिलेगा और आपको शिव महापुराण ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो संगत जी हम सभी को शिव जी का शिव महापुराण ज़रूर पढ़ना चाहिए। वचन नंबर 76 में गुरुजी कहते हैं अधिक धन अच्छा नहीं होता, भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। तो संगत जी गुरुजी ने कहा कि अधिक धन भी अच्छा नहीं होता, भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इतना ही दीजिए जिससे हमारा घर अच्छे से चल जाए। अगर हमारा घर अच्छे से चल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो फिर ज़्यादा लालसा क्यों करनी है? क्योंकि इंसान ज़्यादा लालच के चक्कर में, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आज का सुख मतलब कि आप आज का जो सुख होता है उसको खो देता है, क्योंकि उसको कल की चिंता ज़्यादा रहती है और आज का वो सुख जो होता है उसका आनंद नहीं ले पाता कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला है, इतने अच्छे संस्कार मिले हैं, इतने अच्छे गुरु मिले हैं कि अगर उनकी शरण में आया हूँ तो मुझे पल पल उनका शुक्राना करना है, पल पल अपने परिवार की देखभाल करनी है, उनके साथ समय भी व्यतीत करना है। लेकिन आजकल लोग ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने परिवार को ही भूल जाते हैं,
मैं मानती हूँ कि सुख सुविधाएं उनको ही देना चाहते हैं, लेकिन ऐसी सुख सुविधाओं का क्या फ़ायदा अगर आप अपने परिवार के लिए वक्त भी नहीं निकाल पाएँ। अगर आपका गुजारा अच्छे से हो रहा है, आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, घर अच्छे से चल रहा है, तो फिर ज़्यादा लालसा क्यों करनी है। हमारे गुरुजी ने हमें इस वचन में यही सिखाया है, यही समझाया है कि अधिक धन अच्छा नहीं होता। भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना ही दीजिए हमें जितने से मेरा पूरा परिवार चल सके। तो वचन नंबर 77 में गुरुजी कहते हैं कि गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिया है। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अगर अपने जितने भी आपके कर्म हैं, हमें नहीं पता हमने अच्छे किए हैं, पास्ट में बुरे किए, जो भी है, तो अपने जब हम गुरुजी की शरण में जाते हैं तो उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए कि हमारे से जो भी गलतियां हुई हैं हमें क्षमा कर दीजिए। तो जाने अनजाने में ही के इंसान कई बार बहुत गलतियां कर देता है। तो जब हम गुरुजी से क्षमा मांगते हैं अपने कर्मों के लिए तो गुरुजी हमें ज़रूर क्षमा कर देते हैं। संगत जी, वचन नंबर 78 में गुरुजी कहते हैं, आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अधिक और अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी आप अपने गुरु को याद करें। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि संगत का अपने गुरु के प्रति प्यार ऐसा होना चाहिए कि उसे गुरु कभी भी ना भूलें। वह अपने घर के जो भी दिनचर्या है, जो वो भी काम कर रहे हैं, अपने घर परिवार को संभाल रहे हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा उनके दिमाग में रहने चाहिए, अपने गुरु को हमेशा याद रखना चाहिए। वचन नंबर 79 में गुरुजी कहते हैं, एक दिन जो आंटी जिनको गुरुजी ने वचन मतलब कि बताए थे, तो उनको गुरुजी ने कहा कि उन्होंने आंटी ने गुरुजी से पूछा कि क्या गुरुजी मोक्ष मिल जाता है। तो गुरुजी ने कहा, जवाब दिया, जे चंगे कर्म करो तो गुरुजी ने आंटी जी को बोला कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष ज़रूर मिलेगा। वचन नंबर 80 में गुरुजी कहते हैं, मैं एक रसिक बैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता हूँ। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं एक ऐसा बैरागी हूँ जो तुम्हें ये नहीं बोलता कि आप लोग अपना घर बार छोड़ के तो मेरे पीछे बस आप अपने मतलब कि पूजा भक्ति करो। मैं आपको ये सिखाता हूँ कि परिवार में जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं आप उनको निभाने के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलो। यही हमारे गुरुजी सिखाते हैं कि गुरुजी ने तो हमें कोई किसी भी रिचुअल में नहीं डाला, कोई टाइम टेबल नहीं बनाया हमारे लिए। गुरुजी कहते हैं कि जिस वेले मैनू याद करोगे वही अमृत वेला है। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें यही सिखाया है कि आप लोगों को मेरे लिए स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपने परिवार को देखिए, अपने परिवार के सारे काम निपटाइए और आप लोग अपने परिवार को संभालते संभालते भी अगर मुझे याद रखते हो तो वो भक्ति है, वो मैं स्वीकार करता हूँ। तो गुरुजी ने हमें यही मार्ग दिखाया कि अपने परिवार के जो उत्तरदायित्व हैं हमारे, उनका हमें पालन अच्छे से करना चाहिए। साथ साथ हम गुरुजी को भी याद रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम पूजा भक्ति में ज़्यादा पड़ जाए और अपने परिवार की तरफ ना देखें, तो गुरुजी कहते हैं उस भक्ति का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वचन नंबर 81 में गुरुजी कहते हैं, मैं सृष्टि के कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन गुरु अगर कभी अपने भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकता है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जो भी विधि का विधान होता है सृष्टि में, जो भी सृष्टि के काम काज होते हैं, मैं उनमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करता हूँ। लेकिन किसी भक्त पर अगर मैं ज़्यादा मेहरबान हो जाऊं तो मैं उसकी अगर किस्मत बुरी है लिखी हुई है तो मैं उसके बुरे लेख मिटाकर उसकी किस्मत अच्छे से भी लिख सकता हूं। वचन नंबर 82 में गुरुजी कहते हैं,
गुरु जो बात कह देते हैं पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वह होना ही है। तो संगत जी गुरु जी कहते हैं कि जो भी बात गुरु कह देते हैं वह पत्थर की लकीर होती है। तो जो भी गुरु जी ने कहा अपने बचनों में, संगत जी जहाँ गुरु जी जब फिज़िकल फॉर्म में थे, जो भी गुरु जी ने अपनी संगत से कहा हुआ है तो वो वचन सत्य हो रहे हैं। और ये गुरु जी के 105 जो वचन हैं संगत जी, ये वचन इतने अमृत भरे हैं कि जो भी बंदा इन वचनों को सुनता है, उनको अपने जीवन में धारण करता है, तो उनकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। उन पे गुरु जी की अपार कृपा हो जाती है संगत जी। तो संगत जी आज मैं इधर तक ही रखती हूँ। इसके साथ मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं तो हर दिन, हर पल, हर क्षण सत्संग ही है। गुरुजी ने तो अपनी बेटी की लाइफ चेंज कर दी टोटली। संगत जी गुरुजी ने तो मेरी बाँह फड़ ली है। तो मैं बस गुरुजी से यही विनती करती हूँ, गुरुजी मेरी बाँह कभी मत छोड़िएगा। गुरुजी मेरे से इतना प्यार करते हैं संगत जी, मैं क्या बताऊँ। संगत जी मैंने पहले 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, ठीक है। और गुरु जी की कृपा से इसी महीने समझो हमारे 2 सत्संग हो गए संगत जी। 27 को मुझे नहीं पता था इतना कि तीज का व्रत है। तो हमारी जो संगत थी बनी हुई है, जितने भी हम गुरुजी की संगत हैं इधर, गुरुजी की कृपा से हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। तो संगत जी हमारे घर में शिव जी का मंदिर है जो मेरे दादा ससुर जी ने बनाया था, वो मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। तो संगत जी तो मैंने सोचा कि घर के अंदर तो मैंने बड़ी बार करवाया है, पता नहीं क्यों संगत जी मैं क्या सोचूं, मेरे गुरुजी ने खुद ही प्लानिंग की होती है अपनी बेटी के लिए। तो इस बार गुरुजी की इच्छा थी कि मैं गुरुजी का सत्संग मंदिर में करवाऊं। तो संगत जी मंदिर काफ़ी खुला है हमारा, तो हम सभी संगत ने बैठ के डिसाइड किया कि चलो एक छोटा सा सत्संग मंदिर में करवा देते हैं। तो संगत जी हम सारे मतलब कि हम सभी ने मिलके मतलब कि अलग अलग सेवा ली और हमने गुरुजी का सत्संग 27 को रखा, ठीक है संगत जी। उसके बाद 26 को आप यकीन मानिएगा मैं मतलब कि मंदिर में सामान रखने गई थी। तो रास्ते में मुझे एक दीदी मिल गई हमारे मोहल्ले की ही। वो बेचारी को मिले हुए मुझे काफ़ी साल हो गए थे, उसकी शादी हो गई थी वो लड़की की। तो वो मुझे कभी मिली नहीं और ना ही मेरा घर से बाहर कहीं आना जाना इतना होता है मोहल्ले में। तो क्योंकि हम घर से ही बैठ के गाड़ी में चले जाते हैं, बाकी इतना किसी के घर आते जाते नहीं हैं। तो संगत जी वो दीदी मुझे मिली, बड़ी खुश हुई, भाभी कैसे हो। तो मैंने उनको बोला दीदी कल हमारे मंदिर में गुरुजी का सत्संग रखा हुआ, आप ज़रूर आना। तो मैं बोलती हाँ मेरे भैया भाभी भी मानते हैं, उन्होंने भी गुरुजी का नाम लेना। मैंने बोला हमारी गुरुजी ने नाम नहीं दिया, उन्होंने मंत्र जाप दिया है। तो बोलती अच्छा। फिर मैंने उनको बताया गुरुजी के बारे में और मैंने फिर अपने चैनल के बारे में भी बताया उनको कि दीदी आप मेरे सत्संग सुनना, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। तो गुरुजी के साथ मैं कैसे जुड़ी, कैसे गुरुजी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो फिर उन्होंने मुझे चैनल के लिए पूछा, मैंने उनको बताया। तो संगत जी फिर मैंने उनको मेरे ना फ़ोन में एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप पड़ा हुआ था। फिर मुझे याद आ गया, मैंने बोला दीदी आप बड़े लकी हो, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही मैंने गुरुजी के बचन वाली बुक मंगवाई थी। तो वो मतलब कि 25 को आई। तो पहले मैं जो गुरुजी के बचन डालती थी संगत जी, वो मैं ऑनलाइन नेट से निकाल के कॉपी पे लिख के तो फिर मैं डालती थी। तो फिर मुझे ना एक दिन ऐसे ही शो हो गया अमेज़ॉन पे कि गुरुजी के बचन की बुक। फिर मैंने सोचा मंगवा लेती हूँ, किसी न किसी संगत में सत्संग में काम आएगी। तो मैंने वो मंगवा ली। वो 25 को आई संगत जी। उसमें गुरुजी का ब्लू चोले वाला ना स्वरूप था, बड़ा प्यारा। तो मैंने फिर वो उस दीदी को दे दिया, वो बड़ी खुश हुई। फिर मैंने बोला मुझे याद, दीदी ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। तो बेचारी के पहले ही बड़े मिसकैरेज हुए हैं। तो फिर मैंने उनको बोला दीदी गुरुजी पे भरोसा रखना, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो मेरी दीदी को जिनके चांसेस भी नहीं थे तो उनको बेटा हुआ।
तो आपका बच्चा भी ठीक ही रहेगा। मैं आपको एक लॉकेट स्वरूप देती हूँ। तो संगत जी मैं गेट के बाहर ही खड़ी थी, तो इतने में मेरी बेटी आ गई। मैंने उसको बोला कि मेरे ना पर्स से गुरु जी का लॉकेट ले आ। मैंने उसको दीदी को वो लॉकेट स्वरूप दिया संगत जी। तो जैसे मैं घर के अंदर आई तो मैंने सोचा चलो मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल लेती हूँ, तो सासा में कपड़े धुल जाएंगे, सासा में खाना बना लूँगी। संगत जी अब यकीन मानिएगा, मैं जैसे बाथरूम में गई ना तो उधर ना वो तितली एक मतलब कि अलग ही टाइप की थी, वो मैंने देखी नहीं थी। वो थोड़ा सा मुझे उस पर ऐसे शिवलिंग टाइप का बना हुआ भी दिख रहा था। वो मैं इसमें तितली मेंशन भी करूँगी। तो संगत जी वो मेरे पास सामने से घूमने लगी, फिर बाद में वो टाइल्स पे बैठ गई दीवार पे। तो संगत जी मैंने फिर उसकी पिक्चर क्लिक कर ली और छोटी सी वीडियो भी बना ली। तो संगत जी मैंने बोला गुरु जी आपको पता था आपकी बेटी अकेली है, उसने सत्संग कल रखा हुआ है, आप उसको प्रेजेंस फील कराने आए हूँ, पुत्र तू कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो संगत जी सच बता रही हूँ, मैं कुछ नहीं करती, जो भी करवाते हैं मेरे गुरु जी करवाते हैं। मेरी कोई हिम्मत नहीं है। इधर तो इतना लोग जानते भी नहीं थे, ना ही मैं किसी को जानती थी जो गुरु जी को मानता होगा। और अब आप यकीन मानिएगा, न्यू ईयर वाले दिन गुरु जी ने अचानक मेरे घर में सत्संग कराया था ना, तो तब से हर महीने मेरे घर में सत्संग हो ही रहे हैं। और देखिए इस महीने तो 2 सत्संग हो गए हमारे इकट्ठे, एक 7 जुलाई को हुआ और एक 27 को हुआ। तो संगत जी फिर मैंने गुरु जी को मत्था टेका। मैं गुरु जी, मेरा दिल खुश हो जाता है संगत जी जब गुरु जी ऐसे प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो संगत जी उसके बाद ना फिर मैं घर के काम कुम करके सो गई। संगत जी जैसा मैंने दीदी को स्वरूप दिया था ना गुरु जी का लॉकेट स्वरूप, आप यकीन मानिएगा कि वैसे वाले स्वरूप में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ किसी माता रानी की यात्रा में जा रही होती हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन सी जगह थी, वो अलग ही थी, बड़ी अच्छी हिल स्टेशन टाइप का था। संगत जी बहुत से लोग उधर जा रहे थे, तो रास्ते में ना गुरु जी का एक ब्रेसलेट मिलता है मुझे सपने में। तो उस ब्रेसलेट में ना बहुत से बाल लगे थे। तो मैंने बोला कैसे लोग हैं, गुरु जी का ब्रेसलेट ऐसे ही गिराया हुआ है। संगत जी मैं उस ब्रेसलेट को उठाती हूँ और मैं पकड़ लेती हूँ। फिर मुझे दिमाग में आता है मेरे हाथ में भी एक ब्रेसलेट था, कहीं ये वही तो नहीं। तो जब मैंने हाथ की तरफ नज़र घुमाई तो मेरा ब्रेसलेट मेरे हाथ में था संगत जी। और फिर मैंने उसको अपने पॉकेट में डाल लेती हूँ सपने में। तो संगत जी फिर दूसरे दिन जब सुबह मुझे नींद खुली ना, तो मुझे वो सपने याद कर कर के इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे गुरुजी ने मैं बहुत अच्छे से करवा देना सत्संग। संगत जी मेरे हाथ में एक चोट, मतलब कि अंगूठे पे कट गया था, चोट भी इतनी ज़्यादा लगी थी ना, मेरा हाथ ही नहीं पड़ता था किसी काम में। तो लेकिन उस दिन सत्संग था, मैंने बोला गुरुजी मुझे पता आपने करवाना अपनी बेटी से, तो आप करवा दोगे। तो संगत जी हमने लंगर प्रसाद वगैरह बनवाया, मैंने खुद ही बनाई सब्जी, तो गुरुजी की कृपा से बन गई। मेरे गुरुजी करवाते हैं संगत जी। उसके बाद हमने मंदिर में डेकोरेशन वगैरह की, मैंने बहुत अच्छे से हो गया। संगत दीदियाँ भी आ गई, संगत भी आ गई, इतने अच्छे से गुरुजी ने वो सत्संग कराया हमारे मंदिर में। तो संगत जी मेरे दिमाग में नहीं था तब उस दिन की आज तीज का व्रत है। तो पता नहीं क्यों मैंने पहले, वैसे मुझे पता था ये महीना चल रहा है, तो मैंने यूट्यूब से ना वो कथा थोड़ी सुनी हुई थी तीज के व्रत की। वैसे भी शिव जी भगवान के बारे में काफ़ी पता था बचपन से ही, मतलब कि भोले बाबा के टच में रही हूँ। तो गुरुजी ने जोड़े रखा हमेशा अपने साथ अपनी बेटी को। तो संगत जी फिर ना मैंने ना पता नहीं जब सत्संग ख़त्म हुआ ना, तो मैंने वो तीज की मतलब कथा भी शेयर कर दी, भोले बाबा की जो समुद्र मंथन वाली कथा थी, जब उन्होंने विष पिया था, वो भी महादेव का महीना था, तो गुरु जी ने खुद ही करवा दिया। मैंने कुछ सोचा नहीं था, कुछ भी नहीं, वो अपने आप ही हो गया। बाद में औरतें कहने लगी कि आज तीज का व्रत है। मैंने बोला ये सच में? तो देखिए गुरु जी ने तीज वाले दिन हमारे मंदिर में सत्संग करवा के कितने लोगों को ब्लेस किया संगत जी। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु जी। तो संगत जी इसके साथ एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी पिछले महीने ना मेरी दीदी के बेटे को ना, वो घर से बाहर निकला तो आगे सांप बैठा था, उसका पैर उस पर रख गया, तो उसने उसको डंक मार दिया। संगत जी मेरी दीदी की बेटी ने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि मेरी दीदी की डेथ हो गई हुई है, दीदी तो है नहीं है, तो हम बहनों को ही, वो बेचारी अपने
माँ की तरह मानती है और मैं उसके साथ काफ़ी टच में हूँ और अपने मन की हर बात वो मेरे से शेयर करती है। संगत जी उसने मुझे फ़ोन किया, मासी इनको ऐसे ऐसे हो गया, मैं क्या करूँ। मैंने उसको बोला तू टेंशन मत ले, गुरुजी को याद कर, गुरुजी ठीक कर देंगे सब कुछ। तो संगत जी मैंने अपने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी बहुत अच्छा लड़का है वो, मतलब कि उस लड़की बिन माँ की बच्ची का वही सहारा है, तो उसको ठीक कर देना। और गुरुजी मैं आपका सत्संग करवाऊंगी। तो संगत जी मैंने मन्नत मांगी गुरुजी से, अरदास की, गुरुजी उसको ठीक कर दो, उसका विष, आप तो महाशिव हो, उसका विष निकल जाए, जो भी है गुरुजी ठीक कर दो। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से हॉस्पिटल में जो पहुंचा, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो वो ठीक हो गया। 12-12:30 बजे वो घर भी चला गया। तो गुरुजी की कृपा से वो ठीक ठाक है। मैंने उसका भी सत्संग करवाना है, जब गुरुजी की इच्छा होगी गुरुजी वो वाला सत्संग भी करवा देंगे। तो संगत जी गुरुजी ऐसे रक्षा करते हैं हमारी, हमारे प्यारे गुरुजी, उन पे भरोसा बनाए रखिए संगत जी। गुरुजी हमें हर कष्ट से निकालते हैं, हर चीज़ हमारे लिए प्लान की होती है। गुरुजी हमें बेस्ट से बेस्ट लाइफ देते हैं, हमें ऐश बड़ी कराते हैं। गुरुजी अपने टाइम में भी बोलते थे ना, अपनी संगत को खुश होके जा ऐश कर। तो संगत जी यकीन मानिए गुरुजी हैं, हर जगह है, हर कण कण में हमारे शिव का वास है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ गुरुजी नहीं है, गुरुजी तो हमारे अंदर है। बस एक काम ज़रूर कीजिएगा, नॉन वेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारे अंदर रहते हैं, हमारी आत्मा में रहते हैं। तो जहाँ गुरुजी रहते हैं तो वहाँ शमशान घाट मत बनाइए, क्योंकि जब आप लोग ये गंद खाते हो, ये नॉन वेज वगैरह खाते हो, तो वो हमारी बॉडी के अंदर ही जाता है। तो गुरुजी तो हमें बोलते हैं ना, किसी भी आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो क्या हम किसी को कष्ट दे के रब को प्राप्त कर सकते हैं? हम कभी भी रब को प्राप्त नहीं कर सकते किसी को कष्ट देकर। तो अगर हम दूसरों का भला करेंगे, हमारा अपने आप हो जाएगा। तो दूसरों को कष्ट देंगे, इस सृष्टि के किसी भी जीव को दुख मत दीजिए, कष्ट मत दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे साथ चीज़ें होनी है। तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ें करें, अच्छा करें, सबका कल्याण करें। हमारे गुरुजी, हमारा अपने आप हो जाएगा, हमें तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी की वचनों पे जो चलता है, गुरुजी पे जो सरेंडर कर देता है अपनी लाइफ को, तो गुरुजी उसकी लाइफ बेस्ट तरीके से चलाते हैं। संगत जी अपने आप सब काम हो जाते हैं, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है अपने गुरुजी के शुक्राने करने के लिए, ना ही मेरी इतनी औकात है। पर फिर भी गुरुजी की बेटी छोटी सी कोशिश ज़रूर करती है कि जो भी उसके साथ मिरेकल हुए हैं वो मैं संगत के साथ शेयर करूं, ताकि उनको पता चल सके गुरुजी कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं अपने बच्चों को, अपनी संगत को। तो संगत जी हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, सबका ध्यान रखते हैं। तो आप प्लीज़ उन पे भरोसा कीजिए। बस यही से मैं अपने सत्संग को विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी।